तो भाई आज हम पढ़ रहे फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ते। तो फॉरेन ट्रैवलर्स में इसमें यह पढ़ेंगे कि इंडिया में सबसे कौन से टाइम पे किसके वक्त कौन क्या कब आया, ये सब पढ़ रहे। ठीक है, तो फॉरेन ट्रैवल सबसे पहले आता है हमारे इंडिया में। फर्स्ट जो है वो है अब्दुल रज़ाक। ठीक है, अब्दुल रज़ाक जो होता है, ये जो था ये पर्शियन स्कॉलर था। ठीक है, ये जो था पर्शियन स्कॉलर। ठीक है, और ये आया था किसके टाइम पे? जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिख लो भाई, बहुत इजी तरीका है याद करने का। और जैसे जैसे लिख रहा हो वैसे वैसे लिखते जाओ। ये आया था केम ड्यूरिंग, ये आया था अपना देव राय सेकंड। ये देव राय सेकंड के टाइम पे आया था, ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये जो था पर्शिया से आया था, पर्शिया से आया था। ठीक है, इसके बाद बस इसके बारे में बस इतना ही है। हमारे एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में या रेलवे में सब में बस इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये कौन किससे कब आया है, बस इतना ही है। डेट नहीं है, कोई कंफर्म डेट है नहीं, बस किसके टाइम पे आया वो याद रख लेना। जैसे कि ये देवराय सेकंड के टाइम पे आया था, कौन आया था? अब्दुल रज़ाक। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर जो रेड लाइन से जो मार्क कर रहा हो बस उतना याद रख लेना, बस इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड आया था, कितना कष्ट है रे इसको। हाँ, अब जो सेकंड आया था वो आया था अल बिरूनी। ठीक है, ये भी जो था ये भी पर्शियन स्कॉलर था। ठीक है, ये भी जो था पर्शियन स्कॉलर था। ये आया था केम ड्यूरिंग, हाँ ये आया था, इधर से रेड पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, ये आया था मोहम्मद ऑफ गजनी। ये आया था मोहम्मद ऑफ गजनी के टाइम पे। ठीक है, और इसके बारे में ये भी पूछ लेता है कि इसने कौन सी बुक लिखी थी। इसने एक बुक लिखी थी। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सॉरी तख्त-ए-हिंद। पता होगा आप लोग को, मतलब जिसने भी मॉक लगाया होगा अभी तक उसको पता होगा ये क्वेश्चन आता है। तख्त-ए-हिंद जो है अल बिरूनी ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, और जिस किसी को इंडोलॉजी का मतलब नहीं पता हो तो उसको मैं बता देता हूँ। कैसे बताओ कि ये इंडोलॉजी मतलब कि एकेडमिक स्टडी ऑफ इंडिया के कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस के बारे में जो पढ़ते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, कल्चर ऑफ इंडिया हो गया, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हो गया, या लिटरेचर ऑफ इंडिया हो गया। इन सब की पढ़ाई, इस सब को पढ़ने के बारे में, इन सब की स्टडी को इंडोलॉजी बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है भाई, फर्स्ट वीडियो यार, समझ लो यार, थोड़ा नहीं आता बट ठीक है,
इम्पॉर्टेंट है, सारे मेन क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये जितने भी है इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है भाई, 1 मार्क्स तो समझ के चलो तुमको मिल गया भाई इससे, ठीक है। आगे तो अभी आया थर्ड जो था वो था कैप विलियम हॉकिंस, ठीक है। कैप विलियम हॉकिन आया था, ठीक है। ये जो आया था ये जहांगीर के टाइम पे आया था, केम ड्यूरिंग जहांगीर, ठीक है। और ये क्यों आया था, ये आया था हम लोग से परमिशन लेने, मतलब इसने जहांगीर से परमिशन लिया, परमिशन टू स्टार्ट ए फैक्ट्री। और कौन सी फैक्ट्री होती है, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करने के लिए वो परमिशन मांगता है, किससे मांगता है, जहांगीर से मांगता है, जहांगीर से। और हमारा जहांगीर बोलता है कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, मतलब हम परमिशन देंगे नहीं तुमको कि तुम कोई भी कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते, हम तुमको कोई भी परमिशन नहीं दे रहे। और इसके बाद ये हो जाता है कि ठीक है कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ इसका। तो इसके बाद क्या होता है, इसी के बाद आता है फोर्थ, इसके बाद आता है, इसको एक के आगे एक ही बता देता हूँ मैं, थॉमस रॉय आता है। थॉमस रॉय भी जहांगीर के टाइम पे आता है। थॉमस रॉय भी जहांगीर के टाइम पे ही आता है, ठीक है। और यह आके जहांगीर को बोलता है कि मतलब ये भी परमिशन मांगता है जहांगीर से कि हमको कंपनी बनाने के लिए परमिशन दे दो, और हम तुमको ऐसा जैसे कि 100% है तो फिर उसमें से 40% प्रॉफिट हम तुमको देंगे, तो हमको ऐसे दे दो परमिशन करके। ये आया था। तो क्या करता है जहांगीर, एग्री कर जाता है। जहांगीर बोलता है ठीक है तुम कंपनी स्टार्ट कर लो। और यहाँ से मौत का नाच चालू हो गया था भाई। आपको सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होने के बाद क्या क्या हुआ था, क्या कितने प्रॉब्लम्स हुए थे, बस यहीं से चालू हुआ था। और इसको ऐसे क्वेश्चन इसका ऐसे पूछ लेता है इसके लिए कि हु केम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1615 में, ठीक है। 1615 में कौन आया था करके, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1615 याद रखना, 1615 में आया था ये। और इसके बाद बस इसका इतना ही था। इसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ इन्वेडर। कौन था फिफ्थ ट्रैवलर, ये तो भाई सबसे मस्त आदमी था, ठीक है। इसका नाम है फाहिन, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क था। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं बता याद करने के लिए, ये बंदा व्लॉगर था, ठीक है। ये बंदा ना व्लॉगर था। ये हर कंट्री में जाता था और व्लॉग बनाता था। और ये जो ये जो बंदा था नोन फॉर हिज विजिट अरे क्या है भाई, नोन फॉर हिज विजिट टू लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ विजिट करने के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। इसने एक ये लिखी है, बुक लिखी है, ठीक है। बुक ये कह दो या कुछ इसने लिखी है जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट
किंगडम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, ठीक है, ये हमारे एसएससी में आ ही जाता है भाई, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम किससे रिलेटेड है और ये किसने लिखी है या क्या की है सब। और इसका मेन है जो मतलब मैं भूल गया कि मैं, ये जो आया था फाहिन ब्लॉगर है अपना, ये आया था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे, ठीक है, अरे हमारे चंद्रगुप्ता जी का स्पेलिंग गलत हो जाएगा, हाँ ये आया था चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे, ठीक है। और इसने कुछ तो याद करना है, ठीक है, बस इतना ही है, आगे निकलते इसको, ठीक है, इतना ही है। और इसके बाद सिक्स्थ जो आता है वो आता है फ्रेंचॉइस बर्नियर, ठीक है, फ्रेंचॉइस बर्नियर आता है। ये जो था ये इसका भी सही है भाई, इसका भी सही है, इसको भी रिलेट करके तुम बहुत इजीली याद कर लोगे। ये जो बंदा था ये फ्रेंच फिजिशियन था, ठीक है, ये जो था फ्रेंच फिजिशियन क्या होता है, वही भाई अभी समझ लो भाई, ये याद करने का तरीका भाई, ये मसाज देता था, ठीक है, ये आया था मसाज देता था, ठीक है। और ये आया था किसके टाइम पे, ये आया था केम ड्यूरिंग शाहजहाँ, ये शाहजहाँ के टाइम पे आ गया था, ठीक है। और ये जो था, ये बंदा जो था ना, ये स्टार्टिंग में फिजिशियन था, ये फिजिशियन था, ही वॉज फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिखो का ये जो था फिजिशियन था भाई, बहुत क्लोज था, मतलब इसके लिए ही था समझ लेने का, फिजिशियन था ये, इसका दारा शिखो का फिजिशियन था। बट होता क्या बाद में, ये बंदा आगे जाके ना क्लोज हो जाता है, ठीक है, ये बंदा लेटर ऑन ये जो है ना बंदा अटैच हो जाता है, ये अटैच हो जाता है टू औरंगज़ेब, ये औरंगज़ेब से अटैच हो जाता है, बोलता है भाई मेरे को औरंगज़ेब पसंद है भाई, मैं औरंगज़ेब से अटैच्ड हूँ, मैं उसका ही फिजिशियन बनूंगा करके ये औरंगज़ेब से अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसने भी एक बुक लिखी है, ठीक है, इसने भी एक बुक लिखी है, ठीक है, इसने बुक लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, ये इसने बुक लिखी है। और ये बुक के बारे में ना पूछ लिया जाता है, बता सच्ची में पूछ लिया जाता है इसके बारे में, सच्ची मैंने ना कल परसों मॉक लगाया, उसमें पूछ लिया था कि ट्रैवल इन मुगल एम्पायर किसने लिखा था। भाई मेरे को तो पता ही नहीं भाई, मैंने तुक्का मारा, बट ठीक है भाई गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रैवल इन मुगल एम्पायर जो था ये फ्रेंचॉइस बर्नियर ने लिखा था, ठीक है। और ये कौन था, ये फिजिशियन था, किसका फिजिशियन था, ये दारा शिकोह का फिजिशियन था, लेकिन बाद में क्लोज किससे हो जाता है, औरंगज़ेब से क्लोज हो जाता है। और ये सबसे मेन ये आता किसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, जब अपना ताजमहल बन रहा था और ये आ गया था फिजिशियन के लिए मसाज देने, ठीक है। तो चलो इसके बाद हमारा आ जाता ही, कौन आता ही, इसके बाद हमारा आता है सेवेंथ ट्रैवलर हुएन त्सांग, ठीक है। ये बंदा ये अकेला तो था, ये चाइनीज़ था, ठीक है, ये जो था वो चाइनीज़ था, चाइनीज़ ट्रैवलर था, ठीक है। ये आया था केम ड्यूरिंग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आ गया था। अरे क्या चोक हो रहा है भाई,
भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है। ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक। और इसने भी एक बुक लिखी थी, ये बुक के बारे में भाई आ जाता है भाई, क्योंकि अपने को ये नाम चाइनीज़ है, कुछ पता है नहीं भाई, बस आ जाता है इसके बारे में, याद कर लेना भाई। बहुत इसने ये आता ही है, तुमने भी सुना होगा इस बुक का नाम। इसने बुक लिखी है सी यूकी, ठीक है। और इसको बोलते हैं दी रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है बहुत इजी सा, लास्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है 8th ट्रैवलर, जो भाई तुमने मतलब इसका नाम सुना ही होगा, ये आता ही है इतने क्वेश्चन में कि भाई क्या बोलूँ भाई। इब्न बतूता, ये कहाँ का ट्रैवलर था भाई, ये पूछ लेते, ये कहाँ का ट्रैवलर था। ये था मोरक्कन ट्रैवलर, ठीक है। ये आया था हमारे किसके टाइम आया था, ये केम ड्यूरिंग, ये आया था किससे, रेड से लिख देते, ठीक है। ये आया था हमारा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आ गया था, ठीक है। भाई ये ना, मैं अगर ओवर राइटिंग कर देता हूँ तो ये आता है, ठीक है। ये आया था अपना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। भाई मत कर यार, मत कर, हाँ चल ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ठीक है। और इसने ये ना, ये इस चीज़ के बारे में आता ही है कि ये इसने ना एक बहुत फेमस, मतलब ये सबसे 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 मेन याद रख लेना, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रिहला, ठीक है। रिहला करके इसने एक बुक लिखी थी, ठीक है। और ये कौन से लैंग्वेज में लिखी थी ये भी पूछ लेते भाई। ये लिखी थी इसने अरेबिक में, ठीक है। ये इसने अरेबिक में लिखा था, ये भी पूछ लेते, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इसने रिहाला लिखा था, अरेबिक में लिखा था, किसने लिखा था, इब्न बतूता। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है। और किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ नहीं था, इतने ही है बस। फॉरेन ट्रैवलर से भाई 8 है, 8 के 8 याद कर लो भाई, ये आ जाते हैं भाई। 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन मतलब कितने, 2 मार्क्स भाई, 2 मार्क्स का है, याद कर लो भाई। कुछ टाइम नहीं लगता, एक बार लिख लो और रोज़ एक बार पर पढ़ोगे ना भाई, 2-3 दिन लगातार हो जाता है भाई, याद हो जाता है, इजी है भाई। तो बस इतना था, एंड करते हैं भाई आज। अगले बार भाई मैं ये ऑटो कन्वर्ट चेंज कर दूंगा भाई, हटा दूंगा ये। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।